तो हे गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। अभी जस्ट कार्डियो फिनिश किया है एंड अभी घर जाते हैं, देन रेडी वेडी होके और ऑफिस के लिए निकलेंगे। और एक अच्छी आदत लग गई है अब। पहले मैं उठता था 10:30 बजे, 11 बजे, लेकिन अब 7 से लेकर 8:30 बजे के बीच में कभी भी आँख खुल जाती है। सो इट्स गुड, मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। पहले मैं जितना लेट उठता था उतना लेथार्जी की फील होता था, लेकिन अब वो नहीं होता है। सो या और अभी पहले मैं 11 बजे सन बात लेता था, अब मैं सुबह सुबह की धूप ले रहा हूँ, तो वो भी अच्छा है। मेरा मॉर्निंग कार्डियो मॉर्निंग में ख़त्म हो जाता है, इसलिए मेरे को जिम में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। शाम को टाइम से आके खाना भी खा लेता हूँ, तो इसीलिए बस ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। एंड बस ऐसे ही चलता रहे, और ऐसे ही चलता रहा तो मेरा 90 डेज़ का चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने एक टारगेट सेट किया है। सो या गाइस, चलो अब घर चलते हैं और घर पे जाके मिलते हैं आपसे। तो गाइस, तुम्हारा भाई रेडी हो गया है। आज थोड़ा कैजुअल लुक में जाएंगे, क्योंकि फॉर्मल्स में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, और फिर मेरे पास कुछ फॉर्मल जैकेट वगैरह नहीं है तो नहीं पहन सकता। तो उसके साथ मैं आज डायनम जैकेट में ऑफिस जाऊँगा। तो अभी व्लॉग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार अपनी मम्मी के साथ व्लॉग करने जा रहा हूँ, छोटा सा। एंड उसमें हम एक डाइट चीला बनाएंगे बेसन का, जिसमें वेजीज होंगी और पनीर होगा। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाएगा, मुझे शर्म आती है, लेकिन हाँ चलो दिखाता हूँ जो भी है, जिससे इसको घिस सकते हैं। यार चलो, क्या घिसना है? क्यों? हाथ से तो खोल, इतनी मेहनत कर। क्या पनीर? अरे तो मम्मी, ऐसा कोई चीज सौगी नहीं होना ना इसको। तो फिर ये बेसन में भी तो धीरे मिक्स हो। सुबह पूरा फोकस इतना ही करना होगी पनीर पे। बड़ो ये कल से मटन बनाऊंगा। इसमें डाल दी टमाटर प्याज, सब डाल दिए। प्याज तो दिख ही नहीं रहे इसमें। खूब है, एक डाला है पूरा। कम है तो कैसे? ये इसका एक ही बना दो आप तो। मैं तो पूरा डालने की सोच रहा था। खाए पनीर डाल दिया, इसमें टमाटर डाल दिया, प्याज डाल दिया, फिर कतरों को लो। या फिर ऐसे ही होता है क्या वजन कम? दो ही बनेंगे इसके तो। अपने बड़ा वाला नहीं है, तो एक बड़ा बन रहा था। गैस बटो बनो ना, हाथ बीच में लग जाए हमेशा। तो गुस्से में क्यों रहता है आप सारा दिन? हरी मिर्ची भी डाल सकते थे इसमें। हाँ डाल सकते थे। उस वीडियो में मैंने देखा था, उसमें जो बीच में जो पनीर चीला की जैसे फिलिंग बनाते हैं ना, उसमें उसने पनीर में और उसमें बना रखी थी फिलिंग। और मैंने सुबह एक वीडियो देखा था, उसमें ऐसे बना रहा था। तो गाइस, ये बन चुका है एंड अब टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। ये लिया, थोड़ा सा नमक कम है, थोड़ा सा नमक कम है। आओ टेस्ट करो, एक टेस्ट करके देखो एक।
मुझे स्वाद नहीं आता नमक का। अरे टेस्ट तो करो, बाकी चीज़ों का तो आता है। कुछ पता नहीं चलता मुझे, मैं तो पेट पर क्यों आज तो मुझे तो काफी टाइम हो गया, स्वाद का मेरा बंदा ही हो गया। करो करो आओ। और अभी मुझसे रोटी खाई है, मुझे स्वाद नहीं आता। बेसन का चीला है, ये भूखा हुआ है हमारा। स्वाद नहीं आया। अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। सो या गाइस, बैक फ्रॉम ऑफिस। 4 बज रहे हैं शाम के एंड अभी वापस भी जाना है। थोड़ा कुछ खाने के लिए आ गया था, भूख लग रही थी इसीलिए। एंड एक अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट दिया है मैंने। अब क्या दिया है आपको पता होगा। मेरे को ये वाला फ़ोन बहुत दुख दे रहा है। मतलब इसका साइड में से देखो, इसका पूरा स्क्रीन बाहर निकल गया और मैं इसको यूं पकड़ के भी रखता हूँ तो इसका स्क्रीन वगैरह सब टूट गया। मैं इसकी स्क्रीन ऑलरेडी 5 बार चेंज करा चुका हूँ एंड अभी दम भी नहीं रहा इसके अंदर। ये साइडों में से नहीं चलता है, कॉल्स नहीं लगती है। अगर ये मेरा मेन ऑफिस का फ़ोन है और जिससे मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। खैर ये भी 12 है, लेकिन इसका भी ये भी ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। बट ठीक है, जब तक चल रहा है तब तक चलाएंगे इसको। अभी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं एक साथ। तो वापस आते हैं ऑफिस के फ़ोन पे। तो मैं बहुत परेशान हो रहा था इसमें, कई बार तो चीज़ें चलती ही नहीं है। अब रात को मैं जेप्टो से अपना एक प्रोटीन बार ऑर्डर किया, वो 5 बार में वो पेज खुला है मेरा। मतलब इतना धीरे काम करने लग गया और काम ही नहीं कर रहा है फ़ोन। कॉल्स लगाता हूँ, कॉल्स नहीं लग रहे। हॉटस्पॉट किसी को देता, मतलब मेरे को टैब में हॉटस्पॉट देना पड़ता है तब जाके काम चलता है हमारा। वो हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं होता 5-5 7-7 10-10 बार। फिर स्विच ऑफ करना पड़ता है, ऑन करना पड़ता है, टैब को स्विच ऑन ऑफ करना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो फाइनली अभी डिसाइड किया कि एक नया फ़ोन ले लेना चाहिए एंड तो इसको तो अपन करेंगे टाटा बाय बाय। एंड मैंने लिया है ये, मेरे बहुत टाइम से नज़र में था ये नथिंग। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या है। वैसे तो इसका डब्बा ऐसा है देखो, एंड इसमें भी चार्जर नहीं आता तो इसका चार्जर अलग से लिया है। 1500 रुपये का चार्जर है भैया। इस प्रकार कुछ इसका डब्बा है। अपन इसको, ओ मैं गलत खोला ये। एंड यू डोंट बिलीव आई लव दिस फ़ोन। मैंने इसको पहली बार अपने किसी एक रिटेलर के पास देखा था एंड जब से मैं जस्ट आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ नथिंग। ऑल दो इसके सर्विस सेंटर्स नहीं है, मैंने एक रिस्क के साथ लिया है बट ले लिया है। एंड वही एक केबल आती है इसके साथ। एक सिम इजेक्टर है, ये बड़ा सेक्सी सिम इजेक्टर निकाला है इन्होंने यार। एंड सम मैनुअल्स जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इसको तो हम संभाल के रखेंगे। अभी फ़ोन का अनबॉक्सिंग करते हैं। चल गया। तो इसको आप देखो, ये ऐसा सा है और इसका बैग बड़ा सेक्सी है भाई। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो चलो फटाफट इसको सेटअप करता हूँ, देन ऑन होने के बाद बताता हूँ क्योंकि डेटा भी ट्रांसफ़र करना है। एंड गाइस, सेटअप होना स्टार्ट हो गया है फ़ोन। तो देखते हैं कितनी देर में होता है। अगर 10-15-20 मिनट में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जिम निकल जाऊंगा अभी और
फिर उसके बाद बस जिम का ये आगे देखते हो क्या प्लान है, देखते रहो, चलते रहो पूरा दिन। जैसे जैसे मेरा करता जाएगा वैसे वैसे आपको भी दिखाते जाएंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एंड पुराना व्लॉग लाइव हो चुका है तो जाके उसको भी देख लो पहले। उसमें मैंने अपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो दिखेंगे आपको। एंड बहुत सारी चीज़ें। अभी भी मैं ये फ़ोन लेके आया ना तो मम्मी का रिएक्शन था कि पेड़ पे उगते हैं क्या 20-25 हज़ार रुपये, ये वो चला लेता। अब घर वालों को भाई नहीं समझ में आ रहा कि मैं इसको कब से चला ही रहा हूँ। ठीक है, उनका कहना भी जायज़ है। मम्मी ये और बोली बोले मेरे को तो तेरे को 2-3 हज़ार रुपये नहीं दिए जाते, ये वो फलाना ढिमकाना। जबकि ऑल दो मम्मी के सारे काम होते हैं। मतलब मेरा ऐसा है यार, मम्मी कोई मेरे से पैसे मांगता है तो मेरे से वो नहीं दिए जाते। अरे आप काम बता दो मैं कर दूंगा आपका। आपको राशन लाना है आपके लिए मैं ले आता हूँ, मैं कर देता हूँ। बस वो मेरी जेब से चले जाते हैं ना तो फिर मुझे ऐसा सा लगता है पता नहीं क्यों। ऑल दो इट्स माई मॉम, लेकिन पता नहीं शुरू से मेरे अंदर प्रॉब्लम है ये। मतलब मैं किसी को दे भी देता हूँ ना उधार तो भी मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं, मतलब ऐसा सा नहीं देने चाहिए, या पता नहीं क्यों। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ये लगता है, अब वो तो मेरी फैमिली है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर मैंने जैसे किसी को पैसे दिए या मैंने किसी से पैसे लिए, ऑल्दो मैं किसी से ना लेता हूँ ना देता हूँ, बहुत मेरे करीब होगा ना, बिल्कुल करीब आदमी, मैं उनसे पैसे लेता हूँ खाली। या तो वो मेरे पापा हैं या फिर एक आधे जने और हैं। तो उनसे भी मेरे को लेते और देते टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यार कहीं पैसों के चक्कर में रिश्ता नहीं खराब हो जाए, या अनबन नहीं हो जाए, लड़ाई नहीं हो जाए, मन में खटास नहीं आ जाए, सेकंड थॉट नहीं जनरेट हो जाए। इसीलिए मैं बहुत कम लोगों को पैसे देता हूँ, बहुत कम लोगों से पैसे लेता हूँ। मतलब ऐसा लेने का तो बहुत कम ही ज़रूरत पड़ता है, और कोई मतलब देने का भी कम ही ज़रूरत पड़ती है। ऐसा फ्रिक्वेंटली किसी को चाहिए होता नहीं है, सबके पास। मेरे सारे लोग, सारे दोस्त लगभग के आसपास के सब पैसे वाले ही हैं तो इतना दिक्कत है नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। अभी जैसे मेरे को ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी तो मैं ले ही लेता हूँ। ऑल्दो मैं दे देता हूँ, या फिर जिनसे मैं लेता हूँ उनसे मेरा व्यवहार ही ऐसा है कि ठीक है, हमारा इतना चलता रहता है। अब जैसे ऋषभ है, और ऋषभ और मेरे बीच में तो कोई हिसाब ही नहीं है। वो मेरे पे अनकंडीशनल खर्च कर देता है, मैं उस पर अनकंडीशनल खर्च कर देता हूँ। तो वो दोस्ती है हमारी उस हिसाब की। बाकी और दूसरों पे ऐसा है कि मैं बहुत सोच समझ के देता हूँ, सोच समझ के लेता हूँ, मैं लेता ही नहीं। पहली बात तो ये। तो या गाइस वो हो जाए एक बार ट्रांसफ़र, देन उस फ़ोन को चला के देखते हैं कि कैसा है। भाई सीधा जिम से मंदिर आ गया था, एंड बहुत दिनों बाद मंदिर आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा। यू कैन सी द वाइब हियर। ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदे हैं जो हमेशा से रहते हैं। मैं ऑलमोस्ट 2 महीने बाद आया हूँ कम से कम। टाइम कम था इसलिए घर जाके व्लॉग नहीं कर पाया, तो सीधा यहाँ आके कर लिया। अभी जाते हैं अपने जो 1 घंटे के बजट होते हैं वो करेंगे।
रीच्ड होम एंड डिनर का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सुबह बेसन का चिल्ला बनाया था, अब सूजी का है। इसमें नमक मिर्ची वगैरह और पनीर मैश करके डाल दिया बहुत सारा। एक मिनट इसको कर लेता हूँ। इसमें मैंने 100 ग्राम पनीर डाल दिया है। ये 100 नहीं 150 था। सॉरी खुदा। सो या गाइस, दिस इज़ अनदर डे। मैं कल रात को व्लॉग एंड करना भूल गया था। सो गाइस, अगर आपको कल वाला व्लॉग बहुत पसंद आया हो, कल वाला नहीं, ये वाला व्लॉग जो भी आप अभी देख रहे हो बहुत पसंद आया हो, तो यू मेक श्योर आप एक लाइक छोड़ देना। अगर दिल से पसंद आया तो एक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने नहीं किया, एंड किसी एक रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपको कल ऐसे ही बढ़िया से व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। इसको कट करते ही नेक्स्ट व्लॉग की स्टार्टिंग शुरू करने वाला हूँ सब। या बाय।